हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्री ईशोपनिषद नामक एक महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। विस्तृत अध्ययन, मंत्रों का अलग अलग मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज की हमारी ये 21वीं कक्षा है और आज की कक्षा में हम मंत्र संख्या 14 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कार्यक्रम के आरंभ में मंगलाचरण प्रार्थनाएं करेंगे, जैसे कि हर वैदिक कार्यक्रम के आरंभ में हम करते हैं। सुबोध जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, एक बार फिर आपका आज की कक्षा में एक बार स्वागत है। पिछली कक्षा के पुनरावलोकन से आज की कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मंत्र संख्या 13 पर चर्चा करी थी। मंत्र संख्या 13 पर दो भागों में चर्चा हुई है और इस मंत्र में जो बात कही गई है वो ये है कि परमेश्वर की पूजा का एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने का दूसरी तरह का फल मिलता है। हम्म, तो दोनों अलग अलग उपासनाओं का अलग अलग प्रकार का परिणाम मिलता है, ऐसा मंत्र 13 में बताया गया है। तो इसकी चर्चा हमने दो भागों में की थी। पहले भाग में हमने एक मायावादी सिद्धांत जो ये कहता है कि सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, यतो मत ततो पथ। जैसा जिसका विचार वैसा उसका मार्ग, और सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। इसका हमने विस्तार से अध्ययन किया और खंडन किया कि ये वास्तव में वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से, अलग अलग तर्कों के माध्यम से हमने इस पर विस्तार से अध्ययन किया। दूसरे भाग में हमने एक अन्य सिद्धांत उसके बारे में चर्चा करी और वो सिद्धांत क्या था? मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस पर प्रहार किया कि ये भी सिद्धांत जो है वो वैदिक शिक्षाओं के अनुकूल नहीं है। हमने ये बताया कि मानव सेवा ना तो माधव सेवा के समान है, मतलब भगवान की सेवा के ना तो मानव सेवा समान है और ना ही उससे श्रेष्ठ है, अपितु माधव सेवा का एक प्रतिफल है। अर्थात जब हम माधव सेवा में संलग्न होते हैं तो मानव सेवा के प्रति हमारी हृदय में प्रीति जो है वो बढ़ने लगती है। तो माधव सेवा से मानव सेवा की ओर हम और अच्छे से लग पाते हैं। तो ये हमने पिछली कक्षा में इस बात पर चर्चा हुई। तो पूरी चर्चा मानव सेवा माधव सेवा के ऊपर आधारित थी। हमने मुख्य रूप से ये समझने का प्रयास किया कि कैसे मानव सेवा माधव सेवा का सहायक भी है और उससे अलग भी है। दोनों ही बातों पर हमने चर्चा करी। तो हमने ये बताया कि भाई कई लोग ये सोचते हैं कि जनता ही मेरी भगवान है, कई पॉलिटिशियंस नेतागण ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, इसको नहीं मानते थे, इस बात का खंडन करते थे और शास्त्रों के अनुसार वो इसका खंडन करते थे। वो कहते थे कि जनता भगवान की स्थान नहीं ले सकती, हम लोगों को भगवान नहीं बना सकते, भगवान भगवान है और जनता जनता है, लोग लोग होते हैं, लोग भगवान कैसे बन सकते हैं?
और लोग अक्सर ये तर्क देते हैं, मानव सेवा माधव सेवा वाले जो सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, वो अक्सर ये तर्क देते हैं कि मंदिरों के बाहर लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, तो ऐसी पूजा पर खर्च करने का क्या लाभ है। लोग बाग देखते हैं कि मंदिरों के अंदर बहुत अच्छे से पूजा हो रही है और बाहर लोग भूखे मर रहे हैं, तो ऐसी पूजा का पर खर्च करने से क्या लाभ। तो ये तुलना करते हैं कि वो मंदिरों पर जो पूजा में जो खर्च कर रहे हैं, वो एक प्रकार का वेस्ट है, वो कुछ नहीं, क्या नाम, बेकार की चीज है। इससे अच्छा तो गरीबों को खाना खिलाया जाए तो वो अच्छा है। तो लेकिन ये तर्क जो है आधारहीन है। जनता की भुखमरी पर भुखमरी का कारण पूजा के ऊपर खर्च किए जाने वाला धन, ये कोई, इसके ऊपर कोई तर्क नहीं है। तो हमने ये समझाने का प्रयास किया कि भूखे लोग तो धनवान जो लोग हैं उनके बंगलों के बाहर भी मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसे लगा लिया जाए कि भाई धनवान लोग जो हैं वो वास्तव में इनके भुखमरी का कारण है। तो ये तो कोई उचित तर्क नहीं हुआ। फिर हमने इसको और समाज में व्यापक रूप से समाज के स्तर पर हमने समझने का प्रयास किया कि यदि वास्तव में समाज को भूखे लोगों की चिंता है, और विशेष रूप से ऐसे लोगों को जो मानव सेवा को ही माधव सेवा मानते हैं, ऐसे लोगों को जो भूखों की चिंता है, तो वह उन बातों पर विरोध क्यों नहीं करती, जैसे महंगे खेल, आईपीएल पे ना जाने कितने करोड़ों अरबों लोग पैसे खर्च होते हैं, कीमती वस्त्र, परिधान, परफ्यूम, इत्यादि इत्यादि, कई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बहुत व्यापक रूप से खर्च किया जाता है। तो इस पर क्यों खर्च किया जाता है यदि भूखों की चिंता है। अगर आप परफ्यूम नहीं लगाएंगे, अपनी बॉडी को सुगंधित नहीं बनाएंगे और उसकी जगह किसी भूखे को खाना खिला देंगे, तो आपके जीवन में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो तर्क दिया जाता है, मंदिर के लोग भूख मर रहे हैं और इसका कारण है कि जो अंदर पूजा पर खर्च हो रहा है, तो ये कोई तर्क का कोई आधार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के प्रति उकसाने वाले ऐसे कथनों से वास्तव में भूखमरी की जो मूल समस्या है उसका समाधान नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर हमने व्यापक रूप से चर्चा करी कि भाई ये जो भूखमरी की समस्या है, इसका कारण वास्तव में है क्या। हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि भुखमरी की समस्या के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं, जो समर्थ हैं, जिनके पास धन है, संपत्ति है, उनके भीतर लोभ की प्रवृत्ति कूट-कूट कर भरी हुई है। और दूसरा कारण ये है कि जिन लोगों को इस सहायता की आवश्यकता है, जब उन लोगों को वो सहायता दी जाती है, तो वो अपने मन की दुर्बलता के कारण उस सहायता को वो किसी न किसी व्यसन में, किसी न किसी बुरी आदत में उसको नष्ट कर देते हैं। इस संबंध में हमने एक कथा भी आपको सुनाई, एक स्टोरी भी आपको सुनाई, एक सच्ची घटना, जिसमें 3-4 लोग जो हैं वो एक गांव में जाते हैं, वो लोगों को पढ़ाने का बीड़ा उठाते हैं कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन अंत में पता लगता है कि भाई, हाँ, जब किसी पॉलिटिशियन ने वोटों के लालच में इन लोगों को शराब वगैरह पिलाई, तो ना केवल उस घर के पिता और बल्कि बच्चे भी वो फ्री की शराब जो है वो पीने चले गए। तो ऐसे लोगों को सहायता देने के लिए यदि धनराशि दी भी जाए, यदि उनको कोई सहायता दी भी जाए, तो वो उसका आत्म संयम के अभाव में दुरुपयोग करते हैं या उसका कोई सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो दो प्रमुख कारण हैं, समर्थ लोगों में लोभ की प्रवृत्ति और वंचितों में आत्म संयम का अभाव। आध्यात्मिकता पर ये लांछन लगाया जाता है कि भाई आध्यात्मिकता पर पैसे खर्च क्यों जा रहे हैं, इससे अच्छा तो बाहर भूखों को, गरीबों को खिला दो। लेकिन ये लोग नहीं सोच पाते हैं, इतना नहीं समझ पाते हैं कि आध्यात्मिकता वास्तव में ये जो दोनों वृत्तियां हैं, लोभ की वृत्ति और आत्म संयम की कमी, इन दोनों वृत्तियों का वास्तव में निवारण करती है। वह समर्थों में लोभ की वृत्ति को कम करती है, जिसके कारण वो अन्यों के प्रति अधिक उदार व करुणामयी बनते हैं, तथा वंचितों को आत्म संयमी भी बनाती है, जिसके कारण उनके अंदर इतना आत्मबल होता है कि जो सहायता उनको दी जा रही है, वो उस सहायता का सदुपयोग कर सकें। तो ये दोनों ही तरीके से आध्यात्मिकता वास्तव में गरीबी का कारण नहीं है, भुखमरी का कारण नहीं है। वास्तव में सही तरीके से यदि आध्यात्मिकता को समझा जाए, तो वास्तव में वो समाज में लोगों का कल्याण का ही कारण बनती है। हमने फिर और उदाहरण दिए, आध्यात्मिकता के कारण शाकाहार बढ़ता है, मद्यपान से लोगों को मुक्ति मिलती है, जिससे वास्तव में भुखमरी की समस्या का समाधान होता है। हमने समझाया आपको कि भाई कैसे शाकाहार से
अधिक अनाज उत्पादन हो सकता है और वो अधिक लोगों को की भूख मिटा सकता है। और नशे की मुक्ति का भी हमने आपको कारण बताया कि भाई जो जमीन है वो अनाज उगाने के लिए उपयोग की जा सकती है, ना कि गन्ना उगाने के लिए, जिसका अधिक उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से भुखमरी की समस्या का समाधान आध्यात्मिकता करती है, ना कि उसका कारण बनती है। लेकिन उसके बाद भी हमने दूसरा पक्ष भी आपके सामने प्रस्तुत किया कि भाई आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम आध्यात्मिक हो गए हैं, किसी गरीब की सहायता कर देंगे तो ये वास्तव में सकाम कर्म कहलाएगा। वो आध्यात्मिकता को कुछ गलत तरीके से ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता के कारण हम मानवता के प्रति कठोर हृदय के बन जाएं और मानव को सहायता एक सकाम कर्म समझने लगे। सच्ची आध्यात्मिकता हृदय को कोमल तथा अन्य जीवों के प्रति करुणामयी बनाती है। एक कथा का उदाहरण हमने दिया, जिसमें एक पिता जो है वो अपने जब संतान से संतान जो है अपने पिता से अगर बिछुड़ जाती है या रूठ जाती है, तो उसके लिए वास्तव में सही सहायता क्या है? सही सहायता है कि भाई उसको अपने पिता से मिला दिया जाए, उस बच्चे को, उस लड़के को उनके पिता से मिला दिया जाए, तो वही सब में सही मायने में सच्ची सहायता है। लेकिन इस दौरान यदि उस बच्चे को हमें कुछ खाना खिलाना पड़े, कुछ उसको स्वास्थ्य में उसकी मदद करनी पड़े, तो इसको अवांछनीय नहीं कहा जाएगा, ये कोई गलत नहीं कहा जाएगा। तो मानव सेवा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत ना करें, न ही उसका तिरस्कार करें, बल्कि मानव सेवा के माध्यम से हम भगवान से लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और वर्तमान में मानव सेवा के लिए कई संस्थाएं हैं, किंतु आध्यात्मिक सेवा के लिए बहुत कम संस्थाएं हैं। इस्कॉन संस्था का वास्तव में जो काम है वो है आध्यात्मिक सेवा का। और ये इस सेवा के माध्यम से लोगों को परमपिता श्री कृष्ण से उनका पुनः संबंध स्थापित करने में उनकी सहायता कर रहे हैं। जैसा कि हम भी अपनी कक्षाओं के माध्यम से आध्यात्मिकता का ज्ञान देकर उचित तरीके से शास्त्रों का वर्णन करके आप सभी भक्तगणों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में आध्यात्मिकता के प्रति जब हम गंभीर बनते हैं तो वास्तव में हमारे जीवन में हर प्रकार का अच्छा परिवर्तन जो है वो आ जाता है। सर्वश्रेष्ठ सेवा है मानव को माधव से जोड़ना और माधव को मानव के लिए सुलभ बनाना। तो ये हमारी पिछली कक्षा का सार था। आशा है आपको इस विषय में अधिक ज्ञान मिला होगा, आपको लाभ हुआ होगा। आज की कक्षा मंत्र संख्या 14। आज की कक्षा का मुख्य रूप से विषय यह है कि भक्ति अमरता कैसे प्रदान करती है, इस पर आज चर्चा करेंगे। ये अवलोकन मानचित्र है, इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो लेकिन संक्षेप में यहाँ बताएंगे कि आज हम यहाँ पर मंत्र 12 से मंत्र 14 मतलब ईश्वर को जानने के लिए सही और गलत उपासना को जानो। तो हमने देखे कितने प्रकार की गलत और सही उपासनाओं के बारे में चर्चा करी। हमने देवी देवताओं की उपासना को बताया कि भाई ये उचित उपासना नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ उपासना नहीं है। फिर हमने आपको बताया मायावाद, जिसमें लोग बाग ये सोचने लगते हैं कि हम ही भगवान हैं, मान ना मान मैं हूं भगवान, या मान ना मान तू है भगवान, उसकी हमने भर्त्सना करी। उसके बाद फिर हमने यतो मत ततो पथ, जो भी मार्ग है वो सब सही है, उसकी हमने खंडन किया। ये भी उपासना का एक दृष्टिकोण लोग बाग रखते हैं। फिर पिछली कक्षा में हमने मानव सेवा माधव सेवा, उस उपासना को हमने गलत बताया। और सही उपासना वास्तव में क्या है? सही उपासना है वास्तव में परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की उपासना। वही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ उपासना है जो मानव को, जीव को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो सही और गलत उपासना को जानना है, इन दोनों मंत्रों के माध्यम से हमने, तीनों मंत्रों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। आज 14वें मंत्र पर हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के अनुसार। चलिए आरंभ करते हैं। तो ये श्री ईशोपनिषद में विषयों का प्रवाह, इस पर भी हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो आज समय नहीं लगाएंगे, आगे चलते हैं। हाँ, इस पर हम थोड़ा एक बार फिर आपको स्मरण कराना चाहेंगे। मंत्र 12, 13 और 14, जैसे मंत्र 9, 10, 11 थे, उसमें विद्या और अविद्या के बारे में चर्चा थी। ऐसे ही मंत्र 12, 13, 14 में संभूति और असंभूति के बारे में चर्चा है। असंभूति वो है जो अपने आप में परम स्वतंत्र नहीं है,
और संभूति वो है जो परम स्वतंत्र है। जैसे भगवान श्री कृष्ण संभूति हैं और बाकी सब कुछ असंभूति है, बाकी सब असंभूति है। तो असंभूति की उपासना अंधकार की ओर ले जाती है, संभूति की उपासना गहन अंधकार की ओर ले जाती है। असंभूति की उपासना का एक परिणाम होता है, संभूति की उपासना का दूसरा परिणाम मिलता है। तो ये इन मंत्रों पर चर्चा हो चुकी है। आज हम मंत्र 14 पर जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है, असंभूति और संभूति की उपासना को साथ साथ सीखने से हम जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकते हैं। तो ये वास्तव में बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने मंत्र संख्या 11 में हमने पढ़ा था कि कैसे विद्या का और अविद्या का दोनों का ज्ञान ही यदि हमें होता है तो हम जन्म और मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकते हैं, हम अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से उसी तरीके से मंत्र संख्या 14 में असंभूति और संभूति की उपासना को साथ साथ सीखने से जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार किया जा सकता है। अर्थात हमें असंभूति का भी ज्ञान रहे, हमें यह मालूम रहे कि जिस जगत में हम रह रहे हैं वो नश्वर है, ये ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। और उसके साथ साथ हमें यह भी जानना आवश्यक है कि इस नश्वर जगत के पार एक शाश्वत जगत है जो वास्तव में हमारा धाम है, जहां वास्तव में हमारा घर है और हम वास्तव में उसी जगत के प्राणी हैं। और हमें इस नश्वर जगत में रहते हुए है, इस प्रकार से अपना कार्य करना है कि हम इस नश्वर जगत से निकल के उस शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकें। तो दोनों की जानकारी, दोनों का ज्ञान हमारे लिए नितांत आवश्यक है। यही मंत्र 14 का यहाँ पर मुख्य रूप से संदेश है। चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। असंभूति और संभूति, जैसे 14वां मंत्र हम पढ़ रहे हैं, तो असंभूति क्या हुआ? देवताओं का, मनुष्यों का, पशुओं से युक्त भौतिक जगत का ज्ञान। भौतिक जगत का ज्ञान जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें देवता गण, मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि जितने भी हैं, उनका ज्ञान यदि हमें है कि भाई हाँ ये नश्वर जगत है, ये असंभूति है। और संभूति क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान, ये संभूति है। दोनों का ज्ञान आवश्यक है। तभी हम, जब हम असंभूति का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें यह समझ में आ जाता है कि भाई हम यहाँ के नहीं हैं। हमें अगर अमरता चाहिए तो हमें संभूति का ज्ञान चाहिए, और संभूति का ज्ञान प्राप्त करके हम वास्तव में उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। ये मूल रूप से मंत्र 14 में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं अब कोई आमंत्रित करूंगा किसी भक्त को, कोई मेरे साथ अगर इसको पढ़ने में सहायता करें। आप में से कोई कर सकते हैं? I can do it, Prabhuji. I ओके, can. ठीक है जीवन प्रभु, आप मेरे साथ बोलिए। संभूतिम च विनाशम च, Sambhutim, Sambhutim, cha what? ये दिस इज च। Sambhutim cha, Sambhutim cha vinasham cha, यस्तद वेदो भयं सह, yastadvedo bhayam saha, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, vinashena mrityum tirtva, संभूत्यायमृत संभूत्या अमृत मश्नुते। samvrityamartam ashnute. वेरी नाइस। ओके, एक मिनट में स्पेलिंग ठीक कर लूं इसका। संभूतिम च विनाशम च, विनाशम मतलब नश्वर, संभूतिम मतलब शाश्वत। संभूतिम च विनाशम च, यस्तद वेदो भयम सह, जो दोनों को भली भांति जानता है। वेदो मतलब जानना, यस्तद वेदो भयम सह, सह मतलब साथ साथ, एक साथ जानता है। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, वह मृत्यु तथा नश्वर जगत को पार कर लेता है। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, वह मृत्यु तथा नश्वर जगत, विनाशेन मतलब नश्वर जगत, मृत्यु मतलब डेथ, मरना, दोनों को पार कर लेता है। संभुत्याम अमृत मश्नुते, संभुत्याम अमृत मश्नुते, तथा शाश्वतता में अमरता भोगता है। संभुत्याम, संभुत्याम मतलब शाश्वतता, अमृत, अमृत मतलब अमरता, मश्नुते मतलब भोगता है। तो जो इन दोनों जगतों के बारे में, शाश्वत जगत और विनाशशील जगत, जहां मृत्यु होती है, जहां विनाशी, अंत में हर वस्तु का विनाश होता है, चाहे प्राणी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जड़ वस्तु हो, जहां विनाश होता है, जो इसके ज्ञान को अच्छे से जानता है
वो वास्तव में अंततोगत्वा अमरता को भोगता है। तो ये मंत्र का मुख्य रूप से अनुवाद है एक प्रकार से। अब अनुवाद जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने किया है, प्रभुपाद जी ने अपने अनुवाद में थोड़ा सा उसका तात्पर्य भी मिला दिया है। तो जो हमने मंत्र पढ़ा उसकी संस्कृत में वास्तव में ये सब चीजें नहीं लिखी हैं जैसा कि प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अनुवाद करते हुए मुख्य रूप से कुछ बिंदु ऐसे उसके अंदर जोड़ दिए ताकि आपको वैदिक पूरे वैदिक साहित्य के परिदृश्य से या वैदिक साहित्य के हिसाब से वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ सके। जीवन प्रभु, क्या आप पढ़ना चाहेंगे यहाँ से? हाँ, पढ़ सकता हूँ प्रभु जी। जी मनुष्य पढ़िए। को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ साथ अस्थाई देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। तो ये संभूति हो गए भगवान श्री कृष्ण, उनके दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाएं, ये संभूति हो गए। और असंभूति क्या हुआ? अस्थाई देवतागण, मनुष्यगण, पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ली। तो हमने देखिए पिछले मंत्रों में क्या किया, हमने पिछले मंत्रों में देवी देवताओं की उपासना के बारे में बात करी, हमने मनुष्यों की उपासना के बारे में बात करी, उसके साथ साथ हमने निराकार ब्रह्म का जो गलत अनुवाद किया जाता है जिसे कहते हैं मायावाद, उसके बारे में बात करी असंभूति के रूप में। तो हम भली भांति जानने का प्रयास कर रहे हैं कि असंभूति क्या है, साथ ही साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनके दिव्य नाम, रूप, गुण और लीला, उनके बारे में भी हम जानने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो जब हमें ये ज्ञान अच्छे से हो जाता है, हम इस पर वास्तव में विश्वास अपना जमा लेते हैं, आत्मविश्वास हमारा हो जाता है, तो यहाँ पर मंत्र कह रहा है कि हम वास्तव में अमरता को प्राप्त करने योग्य बन जाते हैं। तो आगे चलते हैं। मंत्र 14 सरल शब्दों में जब हम पूर्णतया जान जाते हैं कि शाश्वत एवं नश्वर क्या है, तो क्या परिणाम होगा? मृत्यु पर विजय तथा शाश्वत जीवन का आनंद। तो बड़े सरल शब्दों में हमने यहाँ पर बताया आपको। ये देखिए चित्र के माध्यम से भी समझा रहे हैं। तो ये एक व्यक्ति है, एक साधक है। ये शाश्वत जीवन है, इटरनल लाइफ मतलब शाश्वत जीवन। और जन्म मृत्यु का चक्र क्या है? ये है असंभूति। तो शाश्वत जीवन और जन्म मृत्यु का जो जीवन है, दोनों के बारे में जानना, यानी कि अमरता को प्राप्त करना। अब मंत्र 14 का जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है, उसका विषय के अनुसार विभाजन इस प्रकार है। 4 विषय दिए हैं उन्होंने। सबसे पहले तो वो समझा रहे हैं कि इस जगत को कुछ भी अमर नहीं बना सकता है। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट कर लें अपना फोन यदि आप। जी, धन्यवाद। इस जगत को कुछ भी, यानी कि आधुनिक विज्ञान भी अमर नहीं बना सकता है। वेदों में ज्ञान दिया गया है मृत्युमय और मृत्यु विहीन जगतों का। तो इस जगत में, आधुनिक जगत में कुछ भी हमें अमर नहीं बना सकता है। हमें अमरता के लिए यदि ज्ञान चाहिए तो वो वास्तव में उचित ज्ञान हमें कहाँ दिया गया है? वेदों में दिया गया है। उससे ही हम अमर बन सकते हैं। केवल श्री कृष्ण की शरण में ही हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा 7 से लेकर 9 पैराग्राफ्स में बताया है प्रभुपाद जी ने। और 10वें 11वें में उन्होंने ये आह्वान किया है उनके पाठक से, उनके पढ़ने वाले भक्त से, कि अज्ञान को त्याग कर वो अमरता को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम धीरे धीरे आज की जो पूरी कक्षा है वो हमने अधिक से अधिक प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से ही हमने कक्षा को आधार किया है। बड़ा सुंदर उन्होंने यहाँ अपने तात्पर्य में विवरण दिया है। तो धीरे धीरे करके समझने का प्रयास करते हैं। आइए, पहले 2 अनुच्छेदों में, पहले 2 पैराग्राफ्स में प्रभुपाद जी दो दो बात मुख्य रूप से कह रहे हैं।
मुख्य रूप से एक बात कह रहे हैं, कुछ भी इस जगत को मृत्यु विहीन नहीं बना सकता। तो सबसे पहले तो प्रभुपाद जी इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमने आधुनिक विज्ञान के माध्यम से अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति प्राप्त करी है, अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति। आज से लगभग 200-300 साल पहले जिस प्रकार के आराम, जिस प्रकार की सहूलियत लोगों के पास उपलब्ध थी, उसकी तुलना में यदि आज देखा जाए तो आज की समय में आधुनिक जगत में बहुत अधिक आराम और सहूलियतें जो हैं लोगों के पास उपलब्ध हैं। अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति उस संबंध में हमने करी है। लेकिन हम इतनी आधुनिक रूप से विज्ञान के माध्यम से प्रगति करने के बाद भी हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा, जरा बोलते हैं वृद्धावस्था को और व्याधि बोलते हैं रोग, बीमारियों को। किंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन समस्याओं का हम समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। आज भी लोग बूढ़े हो रहे हैं, आज भी लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं, आज भी लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। तो कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। आधुनिक विज्ञान न जाने कितने अस्पताल खोल चुका है, न जाने कितनी अलग-अलग तकनीकों पर आविष्कार कर चुका है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, जो कि कोई नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। आप किसी से भी पूछ लें, भाई तुम क्या वृद्धावस्था चाहते हो? बोले नहीं चाहते। आप किसी से पूछ लें, आप रोग चाहते हो? बोले नहीं चाहते हैं। मरना चाहते हो? बोले बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और आधुनिक विज्ञान पूरा जोर लगा रहा है इन्हें दूर करने के लिए, लेकिन कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि ये जगत बनाया ही इस तरह से गया है कि इस जगत में नश्वरता ही वास्तव में अंततोगत्वा परिणाम जो है वो हमको हासिल होने वाला है। इस जगत में इस बनाने वाले ने, इस जगत के बनाने वाले ने यानी कि भगवान ने जगत का निर्माण ही इस तरह से किया है कि नाश, विनाश, मृत्यु ही अंततोगत्वा परिणाम होता है, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, चाहे वो कोई जड़ पदार्थ हो। तो ये बात हमने पिछली बार जब हम आपसे 11वें मंत्र के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, जिसमें विद्या और अविद्या के बारे में बात हो रही थी, उसमें भी ये बात हमने आपके सामने प्रस्तुत करी थी कि यदि जीव जंतु है तो उसको 6 प्रकार के बदलावों से गुजरना पड़ता है। उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसमें वृद्धि होती है, उसका आकार बढ़ता है? उसका पालन पोषण होता है, वो मेंटेनेंस करने के लिए भोजन खाता है, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करता है, उसका पालन पोषण वो करता है। उपोत्पादन का अर्थ हुआ कि वो संतान उत्पत्ति करता है। जन्म, वृद्धि, पालन, संतान उत्पत्ति उसकी होती है उसके द्वारा। उसके बाद क्षय, क्षय का मतलब उसके अंदर उसका शरीर जो है क्षीण होने लगता है, उसके अंदर रोग लगते हैं, वृद्धावस्था आती है, कमजोर पड़ने लगता है। और अंततोगत्वा मृत्यु, अंततोगत्वा मृत्यु। जीव जंतुओं का ये 6 स्तरों से उसको गुजरना पड़ता है, 6 अवस्थाओं से उसको गुजरना पड़ता है। उसके विपरीत है जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ मतलब जिसके अंदर कोई जीवन नहीं है, जिसके अंदर कोई चेतना नहीं है। उसमें 3 मुख्य रूप से अवस्थाएं आती हैं। पहला क्या? उसका सृजन होता है, उसका निर्माण होता है। जैसे ये घर का चित्र यहाँ दिखाया गया, तो घर कभी ये जैसे टूटता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन ये घर कभी ना कभी अपने मूल रूप में रहा होगा, स्थित रहा होगा। और घर के बनने से पहले यहाँ कुछ नहीं होगा, तो पहले सबसे पहले घर का निर्माण हुआ होगा। घर का निर्माण होने के बाद उसमें कुछ टूट फूट होती है, उसमें कुछ मेंटेनेंस होती है, और अंततोगत्वा वो घर जिसका निर्माण कभी हुआ था वो नष्ट हो जाता है, वो पुनः एक बार फिर धूल धूसरित हो जाता है और सृष्टि में पुनः अपने मूल अवयवों में मिल जाता है। लेकिन दोनों ही बातों में मृत्यु और विनाश दोनों का परिणाम नष्ट हो जाने वाला है। तो कुछ भी कर लो, इस जगत को मृत्यु विहीन या विनाश विहीन नहीं बनाया जा सकता। तो ये प्रभुपाद जी पहले एक पैराग्राफ में हमको बता रहे हैं। तो यहाँ से आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे ज्ञान की तथाकथित प्रगति के द्वारा? I can try, ओके, Prabhuji. I ओके can प्रभु, try. ओके। ज्ञान की तथाकथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है, जिनमें अंतरिक्षयान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है। फिर भी वह स्थिति का
ऐसी स्थिति का निर्माण करने में विफल रही है, जिसमें लोगों को मरना न पड़े, फिर से जन्म न लेना पड़े, बूढ़ा न होना पड़े और व्याधिग्रस्त न होना पड़े। जब भी कोई बुद्धिमान मनुष्य तथा कथित विज्ञानी के समक्ष इन कष्टों के प्रश्न को उठाता है, तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को रोग रहित बनाकर और बुद्धावस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को दर्शाते हैं। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। ये है जन्म, वृद्धि, पालन, उत्पादन, क्षय तथा अंततो गत्वा मृत्यु। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं रख सकता। अतएव चाहे देवता, मनुष्य, पशु या वृक्ष कोई भी हो, यह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। वो सदा जीवित नहीं रह सकता। यही प्रभुपाद जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बात लिख रहे हैं, विशेष रूप से वो ये बताते हैं कि ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को दर्शाते हैं। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं जब उनसे पूछा जाए कि भाई आप रोगों से मुक्ति कब पालेंगे, आप मृत्यु पर विजय कब प्राप्त करेंगे, आप वृद्धावस्था पर विजय कब प्राप्त करेंगे, तो वो कहते हैं कि भविष्य में कर लेंगे, विज्ञान प्रगति कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो उत्तर वैज्ञानिक लोग देते हैं, ये भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को दर्शाता है। वैज्ञानिक लोग समझते ही नहीं है कि ये भौतिक प्रकृति का जो संरचना है, जो इसका जो डिजाइन है, उसमें अमरता की संभावना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो इस सृष्टि को बनाने वाला जो इंजीनियर है, उसने इसको अमरता के दृष्टिकोण से बनाया ही नहीं है। तो संभव ही नहीं है। आप कितना ही जोर लगा लें, वो संभव ही नहीं है। ये प्रत्येक जीव जो है वो कठोर भौतिक नियमों के अधीन है। कठोर भौतिक नियम, कोई भी जो है अमरता यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकता है अपने तरीके से। फिर प्रभुपाद जी दूसरे अनुच्छेद में कहते हैं, कुछ भी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। उस बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड का दूसरा नाम क्या है? मृत्यु लोक या मर्त्य लोक। और इस भौतिक ब्रह्मांड में अनेक अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। किसी जीव जंतु की आयु कुछ घंटे की है और किसी जीव जंतु की आयु अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों वर्षों की है। तो ब्रह्मा जी की जैसे आयु जो है बहुत लंबी है, बहुत अधिक वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु है। तो अनेक अनेक जीव हैं, लेकिन मृत्यु जो है वो अवश्यम भावी है। अब यहाँ देखिए, जो चित्र आप इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, वो चित्र बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इस्कॉन मंदिरों में जाएंगे तो चित्र जो है ये आपको अक्सर वहां पर देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं आपको फ्रेम में दिखा मिल जाएगा ये चित्र। इस चित्र को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, चित्र के 2 भाग हैं। पहला ये ऊपर का भाग, जिसके अंदर ये आध्यात्मिक जगत दिखाया गया है। आध्यात्मिक जगत में ये देखिए, यहाँ पर गोलोक वृंदावन दिखाया गया है। ये जो कमल का फूल जैसा एक जो चित्र है, वहाँ गोलोक वृंदावन दिखाया गया है। उसके नीचे ये वैकुंठ जगत के अलग अलग ग्रह यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इन जगतों से, इन आध्यात्मिक जगतों से, लोकों से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश जो है वो प्रस्फुटित होता है, वो चारों ओर फैलता है। और यहाँ देखिए, ये जो बॉर्डर जो दिखाया गया, यहाँ दिखाया गया ब्रह्म ज्योति। उसके बाद ये जो नीचे जो हिस्सा है, ये है भौतिक जगत। भौतिक जगत मतलब जहां पर विनाश जो है अवश्यम भावी है, मृत्यु जो है वो अवश्यम भावी है। ये जो अनित्य जगत है, ये कुछ समय के लिए रहता है, फिर उसका विनाश हो जाता है। इस भौतिक जगत में देखिए, यहाँ पर ये कारण सागर में कारणोदकशाई विष्णु जी रहते हैं, जिनके शरीर से अनेक अनेक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड शब्द जो है वो ब्रह्म प्लस अंड, अंड मतलब अंडे के आकार का। तो आपने देखा होगा अंडे के आकार का, जैसे मुर्गी का एक अंडा आप बाजार में ये देखें, तो एक जो आकार उसका दिखाया गया है, ये अलग अलग उसी आकार के ये अलग अलग
ब्रह्मांड दिखाए गए हैं। तो अनेक अनेक छोटे 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 ब्रह्मांड जो है इस कारण सागर में तैरते हैं। उनमें से ये एक ब्रह्मांड का जो चित्र है वो आप देख सकते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी दिखाए हैं। ब्रह्मा जी की नाभि से एक कमल की नाल निकलती है, वो माफ कीजिए, ये गर्भोदकशाही विष्णु दिखाए गए हैं। जो इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं उनकी नाभि से एक कमल की नाल निकलती है, जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ब्रह्मा जी जो है इस कमल की नाल के ऊपर अलग अलग लोकों का निर्माण करते हैं। तो हमारा पृथ्वी लोक भी, हमारा जो लोक है वो भी यहीं कहीं इसी कमल की नाल पर कहीं बीच में आता है। तो ये भौतिक जगत दिखाया है और ऊपर आध्यात्मिक जगत दिखाया है। आध्यात्मिक जगत जो है वो शाश्वत है, अमर है, और भौतिक जगत जो है वो नाशवान है, नश्वर है, मर्त्य लोक उसको कहा जाता है। तो भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक है। अब देखिए, पढ़िए प्रभु जी, यहां से पढ़िए। जीवन की अवधि योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवों में प्रधान ब्रह्मा जी लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि एक सूक्ष्म कीटाणु केवल कुछ ही घंटे तक ही जिंदा रहता है। किंतु इस भौतिक जगत में कोई शाश्वत काल तक जीवित नहीं रह सकता है। इस जगत में वस्तुएं विशेष स्थितियों में उत्पन्न होती हैं या पैदा की जाती है। वे कुछ काल तक रहती है और यदि वे बनी रहती हैं तो उनका विकास होता है, उत्पत्ति करते हैं, क्रमशः क्षीण होती हैं और अंत में लुप्त हो जाती हैं। इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहलाता है। हाँ, देखिए यहाँ पर एक और अच्छी जानकारी प्रभुपाद जी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी जो हैं वो वास्तव में मृत्यु के अधीन हैं। तो ये देखिए, जो चित्र हम आपको यहाँ दिखा रहे थे, इसमें अलग अलग ब्रह्मांडों के, हर ब्रह्मांड का एक अलग ब्रह्मा है, एक अलग विष्णु है, एक अलग शिव है, हर ब्रह्मांड का। तो हर ब्रह्मांड का जो ब्रह्मा जी हैं वो भी मृत्यु के अधीन हैं। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, हाँ, इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहलाता है। तो कहने का भाव ये है प्रिय भक्तों कि इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में कोई उच्च कोटि का प्राणी है जैसे ब्रह्मा जी, और कुछ निम्न स्तर के प्राणी हैं जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु। सूक्ष्म कीटाणु कुछ घंटे तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं उनका आयु, उनकी अवधि, जीवन की अवधि बहुत बड़ी है, लेकिन अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त दोनों ही होते हैं। अब अगर हमें अमरता को प्राप्त करना है तो हमें अमरता का ज्ञान कहाँ मिल सकता है? हमें अमरता का ज्ञान मिल सकता है वेदों से। अब यहाँ तीसरे से लेकर छठे अनुच्छेद में, पैराग्राफ्स में प्रभुपाद जी हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अमरता का हमको ज्ञान मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से हम अमर बनना चाह रहे हैं, प्रकृति के भौतिक नियमों को तोड़ मरोड़ कर उन पर विजय प्राप्त करने की भावना से, उस तरह से अमर नहीं बन सकते हैं। अमरता का ज्ञान अगर हमें चाहिए तो हमें वो वेदों से प्राप्त हो सकता है। और हमारी समस्या ये है, आज के वर्तमान समाज की समस्या ये है कि वैज्ञानिक जन, राजनेता इस मृत्युहीन आध्यात्मिक प्रगति के बारे में नहीं जानते। ये जानकारी वास्तव में वेदों में उपलब्ध है, और वर्तमान समय के जो हमारे नेतागण हैं, वो चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे राजनेता हों, पॉलिटिशियंस हों, अधिकतर वेदों को ज्ञान प्राप्त करने के विरुद्ध हैं। वेदों को वो मात्र एक प्रकार का माइथोलॉजी कहकर उसका तिरस्कार करते हैं, या दकियानूसी, रूढ़िवादी इस प्रकार का ज्ञान कहकर उसका तिरस्कार करते हैं, और वे वेदों से ज्ञान प्राप्त करने के विरुद्ध हैं आधुनिक मनुष्य के लिए। यहां से पढ़िए प्रभु जी। भौतिक विज्ञानी तथा राजनेता इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। यह तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका अज्ञान है जो परिपक्व दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है। जी,
तो उन लोगों को मालूम नहीं है, आधुनिक जगत में जो मनुष्य है वो वेदों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन वास्तव में जो अमरता का ज्ञान है वो वेदों में ही दिया गया है। अब आगे देखिए, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं कि भगवान विष्णु की शक्तियां, जैसे मैंने आपको चित्र दिखाया थोड़ी देर पहले, जिसमें आध्यात्मिक जगत ऊपर है और भौतिक जगत नीचे है, तो इसी तरह से भगवान विष्णु की शक्तियों को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक एक भाग कहलाती है परा प्रकृति और एक भाग कहलाती है अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति किसे कहते हैं? परा प्रकृति कहते हैं आध्यात्मिक जगत को, जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अमर है, वो परा प्रकृति कहलाती है। और अपरा प्रकृति कौन सी कहलाती है? अपरा प्रकृति कहलाती है भौतिक जगत। जिस संसार में, जिस जगत में हम रह रहे हैं, जहां असंख्य ब्रह्मांड है, उसे अपरा प्रकृति कहते हैं। ये नश्वर है, अपरा प्रकृति नश्वर है। अब ये जो पूरी की पूरी जो अपरा और परा प्रकृति है, यदि उसको एक पूरा एक उसको अगर टोटल मान लिया जाए, तो उस टोटल में से, उस पूर्ण में से 3/4 हिस्सा वास्तव में परा प्रकृति का है और केवल 1/4 छोटा सा हिस्सा अपरा प्रकृति का है। तो यहां देखिए, ये चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। इस चित्र में ये बीच का चित्र देखिए। तो यदि ये पूर्ण रूप से वास्तविकता अगर अ, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को मिलाकर अगर एक साथ एक चित्र बनाया जाए, तो ये चित्र कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें लगभग 1/4 हिस्सा 25% पार्ट वो अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति का मतलब भौतिक जगत। और 3/4 हिस्सा यानी कि ये भाग, ये परा प्रकृति है। परा प्रकृति मतलब जो शाश्वत जगत है, जहां अमरता है, जहां मृत्यु नहीं होती, वो है आध्यात्मिक जगत। इस आध्यात्मिक जगत में बीच में गोलोक वृंदावन है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी नित्य संगनी श्रीमती राधिका के साथ लीलाएं करते हैं। और उनके चारों ओर अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, वैकुंठ लोक हैं, और माफ कीजिए, अनेक अनेक वैकुंठ लोक हैं जो आध्यात्मिक जगत में तैरते रहते हैं। इसके विपरीत है, ये देखिए, ये जो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, भौतिक जगत। भौतिक जगत में ये देखिए, ये कारण ओशन में, कारण कारण सागर में महाविष्णु हैं, विश्राम कर रहे हैं। उनके रोम छिद्रों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं और उन ब्रह्मांडों में फिर यही महाविष्णु प्रवेश करके गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में उन ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जी की जन्म होता है और फिर उनसे अलग अलग सृष्टि की सृष्टि होती है। अलग अलग लोगों की सृष्टि होती है जी। यहाँ देखिए, ये जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो ब्रह्मा जी जो है वो विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से ये दिखाया है कि कैसे ये सब कार्यक्रम चलता है। ये देखिए, ये स्लाइड जो है बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आपको ये टेक्निकल लगेगी, लेकिन समझ में अगर आ जाएगी तो बहुत आपको अच्छी जानकारी इसमें दी गई है। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये एक जो लाइन दी गई है पूरी ऊपर, ये ब्रह्मा जी का जीवन एक तरीके से दिखाया गया। 100 वर्ष ब्रह्मा जी के दिखाए गए हैं। ये ब्रह्मा जी का जीवन है, ये पूरी एक लाइन। इस पूरी एक लाइन में ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं और 100 वर्ष में समझ लीजिए ये जो छोटा सा हिस्सा यहाँ दिखा रखा है, ये ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन है। एक दिन। अब ये एक दिन और एक रात, यानी कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, उनके जीवन के जो 12 घंटे हैं, ये केवल उतना हिस्सा दिखाया गया। अब इस हिस्से को यदि आप 14 भागों में विभाजित करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, तो ये देखिए यहाँ 14 भागों में विभाजित किया गया। 1 2 3 4 ऐसे करके 14 भागों में इसको विभाजित किया गया। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, यानी कि 12 घंटे जो हैं ब्रह्मा जी के, उनको 14 भागों में विभाजित किया जाता है और एक भाग की जो अवधि है, उनमें एक मनु, हम्म, उसमें उसको एक कल्प कहा जाता है। देखिए, मनु का सिद्धांत नीचे है। उसको एक कल्प कहा जाता है। 14 मनवंतर। हम्म, तो इस एक भाग में एक मनु जो है उसका शासन चलता है। ये जो पूरी सृष्टि है, जो भौतिक सृष्टि है, उसमें ये जो एक जो सेक्शन आप देख रहे हैं, उसमें एक मनु आता है, इसमें फिर दूसरा मनु आता है, फिर तीसरा मनु आता है, फिर चौथा मनु आता है, पांचवा मनु आता है। इस तरह से अलग अलग मनु जो है, अलग अलग समय में वो शासन करते हैं। तो ये देखिए, एक भाग को यहाँ पर फिर से विस्तारित करके यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखिए, और ये एक मनवंतर है, एक मनवंतर। और एक मनवंतर के अंदर 71 दिव्य युग होते हैं, 71 दिव्य युग।
अब यहाँ देखिए ये छोटा सा भाग जो दिखाया गया है ये एक दिव्य युग दिखाया गया है। एक दिव्य युग का मतलब क्या? एक दिव्य युग का मतलब है कि सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये चारों युग मिलके एक दिव्य युग बनते हैं। तो ये 71 दिव्य युग हैं। तो 71 दिव्य युगों तक एक मनु जो है शासन करता है, और ऐसे 14 जो हैं 14 मनवंतर जो हैं वो ब्रह्मा जी के मात्र 12 घंटे होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो सृष्टि होती है, और ब्रह्मा जी का जब अंत होता है, जब उनकी मृत्यु होती है, पूर्ण प्रलय हो जाती है। पूर्ण प्रलय मतलब सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी का जब दिन आरंभ होता है तो आंशिक सृष्टि होती है, और ब्रह्मा जी का दिन जब समाप्त होता है तो आंशिक प्रलय होती है। आंशिक प्रलय का मतलब कुछ लोक जो हैं उनका आरंभ होते हैं, कुछ उनकी सृष्टि होती है, और कुछ लोगों का एक तरह से प्रलय होता है। तो दो तरह की सृष्टि और प्रलय दिखाए गए हैं, एक पूर्ण सृष्टि और पूर्ण प्रलय, और एक आंशिक सृष्टि और आंशिक प्रलय। पूर्ण सृष्टि होती है ब्रह्मा जी के जन्म पर, पूर्ण प्रलय होती है ब्रह्मा जी की मृत्यु पर, लेकिन ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ होने पर आंशिक सृष्टि होती है, और ब्रह्मा जी के दिन के समाप्त होने पर, यानी कि ब्रह्मा जी की जब रात्रि हो जाती है तो आंशिक प्रलय होती है। अब आप ये देखिए, इनका जो समय दिया गया है, ब्रह्मा जी का जीवन कितना है? 3110 खरब मानव वर्ष। और एक मनवंतर कितने वर्ष का होता है? ये जो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो कितने वर्ष का होता है? 432 अरब वर्षों का। एक मनवंतर जो है वो 3067 करोड़ वर्षों का होता है, और एक दिव्य युग होता है 43.2 लाख वर्षों का। तो ये वास्तव में समय का जो हिसाब किताब है, वैदिक समय का जो हिसाब किताब है वो दिया गया है। यहाँ जानने वाली एक विशेष बात यह है कि वैदिक समय जो है वो एक चक्र में होता है। चक्र में, जैसे चक्र में या साइक्लिक जिसे बोलते हैं, अ, कई बातें हमारे जीवन में हम देखते हैं। जैसे हम समय को चक्रों में ही नापते हैं, साइकिल्स में ही नापते हैं। जैसे एक जब वर्ष शुरू होता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर दिसंबर, फिर उसके बाद फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अगले साल फिर जनवरी। तो ऐसा नहीं है कि जनवरी के बाद ये दिसंबर तक जाता है, उसके बाद फिर दिसंबर में सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो एक जैसे लाइन होती है, लाइन की तरह नहीं है, एक रेखा की तरह नहीं है, ये एक गोले की तरह है, एक सर्कल की तरह है, कि ये बार बार घूमता है, बार बार घूमता है। जैसे सीजन भी बार बार आते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद सर्दी, गर्मी, उसके बाद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। तो हमारा समय जो है वो एक साइकिल की तरह है। तो वैदिक समय में जो समय की अवधारणा है, वैदिक साहित्य में जो समय की अवधारणा है, वो साइकिल के रूप में है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो इस कलयुग में रहने वाला एक प्राणी हो, एक छोटा मोटा जीव हो, पशु हो, दोनों का जीवन जो है वो नश्वर है, दोनों की मृत्यु जो है वो अवश्यम भावी है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई अब हमारा ये जो पूरी सृष्टि है उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु देखिए, ब्रह्मा जी वर्तमान में 51 साल के हैं, वो 51वें वर्ष में चल रहे हैं। 51वें वर्ष का उनका पहला महीना है, और उस पहले महीने का पहला दिन उनका चल रहा है। और जैसा कि एक दिन में लगभग हमने आपको बताया कि 14 मनु आते हैं, ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे हैं उसमें 14 मनु आते हैं। तो हमारा अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है। यहां पर हम 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है। और इस 7वें मनवंतर में हमारा 28वां दिव्य युग है। एक मनवंतर के अंदर 71 दिव्य युग होते हैं। तो वो 71 दिव्य युगों में से हमारा फिलहाल 27 दिव्य युग जा चुके हैं, 28वां दिव्य युग फिलहाल चल रहा है। और उस 28वें दिव्य युग के कलयुग में, जिसके 5000 वर्ष बीत चुके हैं, फिलहाल हम उस स्थिति में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये वैदिक समय की जानकारी आपके लिए। चलिए पढ़िए प्रभु जी यहाँ से। वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते हैं, तथा वे जो मर्त्य लोक में, जिसमें यह पृथ्वी तथा नीचे के अनेक
ग्रह सम्मिलित है, निवास करते हैं। सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के जल में डूब जाते हैं। इस काल में कोई भी जीव या योनि प्रकटावस्था में नहीं रहते, यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं। यह अप्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती है। हाँ, अभी रुक पुनः जाइए, अभी अभी 1 मिनट रुक जाइए। ओके देखिए ओके यहाँ ओके। यहाँ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते हैं, तथा वे जो मर्त्य लोक में, यानी कि जहाँ पृथ्वी जिसे कहा जाता है, वे सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के जल में डूब जाते हैं। तो मैंने आपको पिछले चित्र में दिखाया, आंशिक प्रलय होती है। आंशिक प्रलय कब होती है? ब्रह्मा जी का दिन शुरू हुआ, आंशिक सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ तो आंशिक प्रलय हुई। तो कुछ लोक में जैसे कौन से लोक आ गए, जैसे सूर्य, चंद्रमा है, या पृथ्वी लोक, जिसमें जब ये लोक ब्रह्मा जी का दिन जब समाप्त होता है तो ये प्रलय के जल में डूब जाते हैं। इसमें कोई भी जीव जो है वो प्रकट अवस्था में नहीं रहता, मतलब शरीर नहीं होता है, हालांकि वो आध्यात्मिक रूप से आत्माओं के रूप में वो बने रहते हैं। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? अव्यक्त। यह अव्यक्त कहलाती है। उसके बाद पढ़िए, पुनः से पढ़िए एक बार। हाँ जी, आप म्यूट पर हैं प्रभु जी। अरे पुनः जब ब्रह्मा की आयु के अंत में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो एक अन्य अव्यक्त अवस्था आती है। किंतु इन दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है, आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। हाँ, यहाँ इस रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए। उसके बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पुनः जब ब्रह्मा जी की आयु के अंत में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। अब ब्रह्मा जी की जब आयु अंत होती है तो सारा ब्रह्मांड नष्ट होता है, तो एक अन्य अव्यक्त अवस्था आती है। अन्य अव्यक्त अवस्था का मतलब क्या है? अब सारे ब्रह्मांडों के जितने भी प्राणी हैं, सब जो है वो अपनी आध्यात्मिक अवस्था में रहते हैं, प्रकट अवस्था में नहीं रहते। उनका मतलब, प्रकट अवस्था का मतलब उनका कोई शरीर नहीं होता है। तो दो प्रकार की अव्यक्त अवस्थाएं बताई गई हैं भौतिक जगत से संबंधित। एक जब ब्रह्मा जी का दिन नष्ट समाप्त होता है, एक जब ये ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, तो दो बार आती है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन दो अव्यक्त अवस्थाओं के अलावा एक और अव्यक्त अवस्था है। यहाँ यहाँ पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, किंतु से। किंतु सॉरी, किंतु इन दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है, आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। हम्म, इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं और वे उस समय भी शाश्वत रूप से बने रहते हैं जब इस भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोग ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। हम्म, भौतिक ब्रह्मांड अनेक हैं और इसमें से प्रत्येक ब्रह्मांड एक ब्रह्मा के अधिकार में होता है और यह पूरा दृश्य जगत को अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं के अधिकार में है। वह परमेश्वर की मात्र एक चौथाई शक्ति का प्रदर्शन है, एक पाद विभूति। यह अपरा अर्थात निकृष्ट शक्ति है, ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के परे हैं। आध्यात्मिक प्रकृति जो त्रिपाद विभूति कहलाती है और यह भगवान की शक्ति का तीन चौथाई भाग होती है। यह परा हम्म, अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। जी। तो ये जो दूसरी अव्यक्त अवस्था है, जो आध्यात्मिक जगत है, इसके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भाई ये सदैव शाश्वत रहती है। ये जिसे कहते हैं आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति, इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोग हैं और उस समय भी शाश्वत रूप से बने रहते हैं जब भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोग ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। तो जब भौतिक जगत नष्ट हो जाता है, तो भौतिक जगत नष्ट होने के बाद ये जो दूसरी अव्यक्त अवस्था बता रखी है जिसे आध्यात्मिक जगत बोलते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होती, ये हमेशा बनी रहती है। भौतिक जगत नष्ट होता रहता है, बनता रहता है, नष्ट होता रहता है, बनता रहता है। जीव जो है इसमें प्रकट अवस्था में आते रहते हैं और आध्यात्मिक अवस्था में, मतलब अप्रकट अवस्था में बने रहते हैं। लेकिन शाश्वत जगत जो है वो हमेशा शाश्वत बना रहता है। और फिर एक चौथाई और तीन चौथाई जो हम पहले आपको दिखा चुके हैं चित्र के माध्यम से, प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं। चलिए, अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, केवल श्री कृष्ण की शरण से ही हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 7वें और 9वें पैराग्राफ्स में ये बता रहे हैं। अब प्रभुपाद जी ये लिखते हैं अपने पैराग्राफ्स में कि अलग अलग श्रेणी के लोग जो हैं उनका अलग अलग
गति होती है। जैसे कर्मी लोग जो होते हैं, जो सिर्फ कर्म के ऊपर ही अपना जीवन पूरा बिता देते हैं कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कर्म करते हैं, इत्यादि इत्यादि। अधिक से अधिक उनको या तो स्वर्ग मिल जाता है, सूर्य लोक मिल जाता है, या चंद्र लोक मिल जाता है। इससे ऊपर वो आगे प्रगति नहीं कर पाते हैं। किंतु उसके अलावा ज्ञानी, ज्ञान योगी, योगी जन, ये लोग जो होते हैं, उनको थोड़ा और श्रेष्ठ स्थान मिलता है। जैसे या तो वो ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, ऊंचे लोकों में चले जाएंगे, या अगर वास्तव में वो सही मायने में आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं तो वैकुंठ लोकों में भी उनको स्थान मिल सकता है। लेकिन जो भक्त होता है, ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ लोकों में ही अपना स्थान प्राप्त करते हैं। तो केवल भक्ति से ही कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है, और कोई साधन नहीं है, और कोई उपाय नहीं है अमरता प्राप्त करने का, और कोई भी उपाय नहीं है। इसका परिणाम क्या होता है भक्ति का? भगवत धाम वापस होते पहुंच जाते हैं, भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से हमें उस चक्र से उसका अंत मिल जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी आह्वान कर रहे हैं कि हमें इन आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से, शरणागति से। और इसके बारे में हमें कहाँ जानकारी मिलती है? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो गीता के 18वें के 66वें श्लोक में प्रभुपाद जी इसी शरणागति की, वो भगवान श्री कृष्ण इसी शरणागति का आह्वान हमसे करते हैं। लेकिन लोग इस निर्देश का गलत अर्थ निकालने लगते हैं। भगवान तो कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, है, लोग बाग इसका क्या अर्थ निकाल लेते हैं? लोग बाग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि भगवान के वास्तव में कह रहे हैं कि मानव की सेवा करो। मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, और मानव सेवा करने के लिए अस्पताल खोलो, स्कूल बनाओ, इत्यादि इत्यादि ये सब काम करो। मंदिरों मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अस्पताल स्कूल खोलने से ही मानव की सेवा होगी, और वास्तव में वही भगवान की सेवा है। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप विशेष रूप से देख रहे हैं कि जो भौतिक जगत है नश्वर है। आप यहाँ कितनी मानव की सेवा कर लीजिए, लेकिन जिस भी मानव की सेवा करेंगे उसका भी नाश होना है, और जो मानव सेवा कर रहा है उसका भी नाश अंत तो गत्वा होना ही है। लेकिन भगवान की भक्ति करने पर हम उस शरणागति से की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका उल्लेख भगवान ने गीता में कहा है। भगवान 7वें अध्याय में भी 14वें श्लोक में बताते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये वास्तव में मैं इसका अध्यक्ष हूँ। हाँ, और ये प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में काम कर रही है, और इसको पार करना मेरी भक्ति के, मेरी शरणागति के अंतर्गत जो आता है, वही इस भौतिक प्रकृति को पार कर सकता है। तो इन दोनों श्लोकों से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागति से ही हम वास्तव में सच्ची अमरता, सच्ची मायने में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि भक्ति से अमरता कैसे प्राप्त होती है। भक्ति करने के माध्यम से अमरता कैसे प्राप्त होती है, वो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि आज हम वही बात के ऊपर बल देना चाह रहे हैं कि संभूति की उपासना से, श्री कृष्ण की उपासना से हम अमर कैसे बन सकते हैं। तो ये टेक्निक समझना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब यहां समझिए कि मृत्यु का समय बड़ा कठिन होता है। मृत्यु के समय में 3 प्रकार के भावनाएं जो हैं किसी भी व्यक्ति के मन में रहती हैं। विशेष रूप से उस व्यक्ति के मन में जो भौतिक जगत में पड़ा हुआ है, भौतिकता में ही लिप्त है, जिसे आध्यात्मिक जगत के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में, भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उसके लिए अतीत जो है वो बड़ा दुख का कारण बनता है। अतीत का दुख का कारण का क्या 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 अर्थ है यहाँ पर? मेरे पास इतना परिवार है, मेरे पास इतना धन है, साधन है, संपत्ति है, मृत्यु के समय मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु के समय सब कुछ जीरो हो जाता है, सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। यहाँ तक कि ये शरीर जिसे आप 24 घंटा शीशे में देखकर निहारते रहते हैं, वो शरीर भी आपको छोड़ना पड़ता है। तो अतीत जो है व्यक्ति के लिए बड़ा दुख का कारण बनता है। वर्तमान में पीड़ा होती है। वर्तमान में पीड़ा मतलब मृत्यु के समय मान लीजिए आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो उस रोग के कारण जो पीड़ा उत्पन्न आपके शरीर में होती है, वो पीड़ा आपको भोगनी पड़ती है। वो पीड़ा आपके लिए एक दुख का कारण बनती है, जो विशेष रूप से जो व्यक्ति भौतिकतावादी है। और भविष्य के लिए भय, भविष्य के लिए भय, भविष्य में जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो उसे ये नहीं पता रहता मैं जाने कहां वाला हूं,
क्योंकि वो तो ये मानता ही नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, मृत्यु के बाद भी उसे शरीर लेना होता है, उसे पता ही नहीं होता। तो मृत्यु के समय भविष्य एक भयभीत उसको करता है। तो अतीत उसके दुख का कारण बनता है, क्योंकि उसको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वर्तमान समय में जो शरीर के कारण उसको जो कष्ट हो रहा है, जो रोग के कारण जो उसे कष्ट हो रहा है, वो उसे दुख देता है। और भविष्य के लिए उसको ये पता ही नहीं होता उसको कहाँ जाना है, तो ये उसके लिए एक भय का कारण बनता है, वो भी उसको बड़ा ही दुख देता है। तो मृत्यु का समय अत्यंत कठिन होता है। जैसा कि गरुड़ पुराण इत्यादि शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय ऐसा होता है कि जैसे हजारों हजार बिच्छू जो है हमें डंक मार रहे हैं। तो इसको समझने का जो मूल जो एक जो जो तरीका है वो यही है कि वास्तव में हर प्रकार से वो व्यक्ति जो है इस समय बहुत अत्यंत दुख के सागर में वो डूब रहा होता है। अतीत में सब कुछ छोड़ने के दुख से, वर्तमान में शरीर की पीड़ा से, और भविष्य में एक समझ लीजिए संशय है कि भाई मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, इस भय से उसको हमेशा बड़ा ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन भक्त इस कठिनाई को कैसे पार करता है, अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। अतीत के लिए दुखी भक्त अतीत के लिए दुखी नहीं होता है। भक्त जो है वो जीवन भर उसकी एक प्रशिक्षण किस तरह से चलता है, उसका प्रशिक्षण इस तरीके से होता है कि वास्तव में तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शाश्वत हो, और ये जो शरीर है ये नश्वर है। तो बार बार इस प्रकार का प्रशिक्षण उसे जब मिलता है, तो शरीर के प्रति, शरीर से जुड़े हुए लोगों के प्रति, शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति उसकी आसक्ति जो है वो कम होती है, वो क्षीण पड़ती है। भक्त जीवन भर प्रयास करता है और अपनी आसक्ति को भौतिकता से मोड़कर श्री कृष्ण का प्रेम विकसित करने में लगाता है कि ये घर भी वास्तव में श्री कृष्ण का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, हम ईशोपनिषद में पढ़ रहे हैं आरंभ से ही, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। ये शरीर तुम्हें यहीं छोड़ना पड़ेगा। जीवन भर इस बात का उसे प्रशिक्षण मिलता है। तो वो अतीत के लिए दुखी नहीं होता है, उसे पहले से ही मालूम है, उसे पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त है कि ये तो मुझे छोड़ना है। तो जब मृत्यु का समय निकट आता है, तो वास्तव में उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़ती है। और अतीत जो उसको कष्ट देने का कारण बन सकता था, लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से वो समझता है कि ये जो संपत्ति है वास्तव में मेरी नहीं है, मुझे छोड़नी ही है। इसलिए वो तैयार रहता है, इसलिए उसको दुख नहीं होता है। वर्तमान में जो पीड़ा होती है, वर्तमान में मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई भक्त जो है वो मृत्यु के समय रोगग्रस्त है, लेकिन रोगग्रस्त होने के कारण उसको शरीर में कष्ट तो होता है। उसको शरीर में जो रोग के कारण जो कठिनाइयां होती हैं, जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वो अनुभव तो करता है। लेकिन उसके कारण वो शोकग्रस्त नहीं होता है। शोकग्रस्त होने का क्या मतलब है, शोकग्रस्त ना होने का क्या मतलब है? क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर तो वास्तव में सिर्फ एक यंत्र है। तो असुविधा तो हुई, रोग के कारण असुविधा तो रहती है, लेकिन शोकग्रस्त नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो शरीर नहीं है, शरीर तो मुझे छोड़ना ही है। जैसे मान लीजिए आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में टायर पंक्चर हो गया। तो अब टायर पंक्चर हो गया तो आपको ये तो मालूम है कि भाई टायर पंक्चर हो जाने के कारण आपको उस टायर का पंक्चर ठीक कराना पड़ेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो असुविधा तो हुई, लेकिन आप टायर पंक्चर हो जाने से आपके मन में कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा शोक नहीं आ गया कि भाई ये मेरे साथ कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मेरे कारण मुझे कोई बहुत ज्यादा कोई दुख का मेरे कारण है। हाँ ठीक है, उसका कोई ना कोई व्यवस्था उपलब्ध होगी तो उसका निदान निकाल लिया जाएगा। इसी प्रकार से जो जो भक्त होता है, वो शरीर की जो रोग होता है उसके कारण असुविधा तो अनुभव करता है, लेकिन चूंकि वो ये जानता है कि वो शरीर उसको छोड़ना ही है, तो उसके प्रति आसक्ति उसकी नहीं होती है, शरीर के प्रति आसक्ति उसकी नहीं होती है। तो वर्तमान में पीड़ा को वो सहन करता है, ये जानते हुए कि वास्तव में एक दिन मुझे ये शरीर छोड़ने पर ये पीड़ा से मुझे वास्तव में मुक्ति मिल जाने वाली है। तो इसलिए भक्त उस पीड़ा को, थोड़ी असुविधा को कुछ देर के लिए स्वीकार अवश्य कर लेता है, लेकिन उसके कारण बहुत शोकग्रस्त वो नहीं होता है। और भविष्य के लिए वो भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उससे मालूम है कि जो भक्ति उसने करी है उसका उसे कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है।
उसे भगवान की कृपा से कोई ना कोई आगे का जो जन्म है इस प्रकार का मिलने वाला है, जिसमें उसे या तो भगवान की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का और कोई अवसर मिलने वाला है, या फिर वो अंततोगत्वा भगवान के श्री चरणों में ही पहुंचकर अनेक जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उन्हीं के साथ उसका संग उनको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से भक्त जो है वो अनेक अनेक प्रकार की कठिनाइयों को मृत्यु के समय जो अक्सर होती हैं उनको वो प्राप्त उनको वो उनसे वो ऊपर उठ जाता है। अब हम देखिए, अब हम इस्कॉन संस्था में अनेक अनेक भक्त हुए हैं। उनमें से एक प्रमुख भक्त हुए हैं, एक सन्यासी हुए हैं, श्रीधर स्वामी। हमारे संस्था में एक सन्यासी हैं, गिरिराज महाराज, गिरिराज स्वामी। प्रभुपाद जी के जो भक्तगण हैं, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, उनमें से पहले कुछ शिष्यों में से गिरिराज महाराज का नाम आता है। और गिरिराज महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, मैनी मून्स, अंग्रेजी में पुस्तक है मैनी मून्स। तो इस पुस्तक में उन्होंने अनेक अनेक उन वैष्णवों का, वरिष्ठ वैष्णवों का वर्णन उनमें किया है कि वो अपनी मृत्यु को कैसे प्राप्त हुए, उसको उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। और इस पुस्तक के माध्यम से, इसमें वर्णित इतनी जो कथाएं हैं उनके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने, जो वास्तव में एक समय सिर्फ भौतिक जगत में ही लिप्त थे, कैसे जब उन्होंने आध्यात्मिकता को, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को जब उन्होंने अपनाया, तो कैसे वास्तव में वो मृत्यु को, मृत्यु के भय को, मृत्यु की पीड़ा को, मृत्यु के समय अतीत से होने वाले दुख को वो पार कर गए। तो ये श्रीधर महाराज की एक छोटी सी कथा है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तो श्रीधर महाराज जो थे वो बहुत ही हंसमुख प्रकृति के व्यक्ति थे। उनका नाम जो था वो जॉली स्वामी, लोग बाग उन्हें जॉली स्वामी कहा करते थे। हमेशा चुटकुले छोड़ते रहते थे, लोगों को हंसाते रहते थे। आमतौर पर यह समझा जाता है कि कोई साधु होता है तो वो बड़ा गंभीर स्वभाव का होता है, लेकिन श्रीधर महाराज जो थे बड़े ही हंसमुख स्वभाव के थे, हमेशा हंसमुख रहते थे। उन्हें कुछ समय पहले बताया गया कि भाई, जब उनके जीवन काल में, कि उनको एक लीवर की बड़ी भारी समस्या हो गई और आपका जीवन जो है कुछ ही दिन तक बना रहेगा। तो ये बताने के बाद भी आ, उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, अगर भगवान की ऐसी मर्जी है, भगवान की ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही। लेकिन उसके बावजूद भी वो लगभग 12 वर्ष तक और जीवित बने रहे। ये अपने आप में एक चमत्कार था कि वो इतना लंबा, उतनी समस्या होने के बावजूद भी कैसे जीवित बने रहे। और 12 वर्षों के बाद जब वो समस्या और विकट हो गई और अंत जो था बिल्कुल निकट आ गया, तो उन्होंने मेरे जो गुरु महाराज हैं जिनका नाम है इंद्रद्युम्न स्वामी, वो उनके बड़े अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने उनसे सलाह ली कि भाई महाराज, अब क्या करना चाहिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने, गुरुदेव ने श्रीधर महाराज को ये सलाह दी कि अब आपको अपने समस्त कार्यों से निवृत्ति ले लेनी चाहिए और मायापुर चले जाना चाहिए, और पूर्ण रूप से आपको भगवान की भक्ति में, भगवान के ध्यान में अपनी चेतना को निमग्न कर देना चाहिए। आप पूरी तरह से डुबो देना चाहिए। तो महाराज जो थे वो उनकी बात स्वीकार करी और उन्होंने कहा ठीक है, साथ साथ चलते हैं। आप भी लंदन पहुंचिए, मैं भी लंदन पहुंचता हूं, वहां से दोनों एक साथ फ्लाइट लेकर मायापुर पहुंचेंगे और एक साथ ट्रेवल करेंगे, एक साथ सफर करेंगे। तो इंद्रद्युम्न महाराज लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचकर वो जब श्रीधर महाराज के कमरे में गए, तो श्रीधर महाराज का जो शरीर था, उस समय श्रीधर महाराज स्नान कर रहे थे। तो जब उन्होंने श्रीधर महाराज का शरीर देखा तो वो बिल्कुल बेरंग हो चुका था। जो शरीर का जो सामान्य जो रंग होता है वो बिल्कुल बदल चुका था। तो महाराज ने पूछा, महाराज आपका ये शरीर को क्या हो गया, इसमें अजीब सा ये कैसा रंग है। तो महाराज ने बड़ा ही, जिसे कहते हैं बड़ी सरलता से ये उत्तर दिया कि देखो, मेरे शरीर की जो रक्तों की जो धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो जो छोटी वाली हैं वो तो निष्क्रिय हो चुकी हैं, और जब वो बड़ी वाली भी निष्क्रिय हो जाएंगी तो मैं भी चला जाऊंगा। तो अब चूंकि छोटी वाली निष्क्रिय हो गई है, इस कारण से मेरा शरीर जो है वो इस प्रकार से बेरंग हो गया है। तो लेकिन महाराज ने वो इतनी सरलता से कह दिया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो इंद्रद्युम्न महाराज उनको देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुए। एयरपोर्ट पर भी वो जब जाने लगे तो महाराज, इंद्रद्युम्न महाराज ने, हमारे गुरुदेव ने श्रीधर महाराज का टिकट देखा, एयर टिकट देखा। और नॉर्मली, साधारणतः जब ये टिकट बुक किए जाते हैं तो राउंड ट्रिप के बुक किए जाते हैं कि भाई जाएंगे और वापस भी आएंगे।
तो इंद्रद्युम्न महाराज ने देखा कि तो वन वे टिकट है, तो वन वे टिकट देखकर उनके मुंह से निकल गया, महाराज, श्रीधर महाराज, ये तो केवल एक ही तरफ का टिकट आपने लिया है। फिर तुरंत उनको ध्यान आया कि भाई देखो, श्रीधर महाराज तो एक ही तरफ जाने वाले हैं, वापस तो शायद वो नहीं आने वाले। तो अ, अ, तो श्रीधर महाराज ने जब ये बात सुनी, तो महाराज बोले, महाराज, श्रीधर महाराज बोले कि आध्यात्मिक जगत का प्रभु महाराज, एक ही वन वे ही टिकट होता है, यद गतवान अनिवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो कहने का भाव ये है कि उस वाक्य को सुनते हुए भी श्रीधर महाराज जो थे वो विचलित नहीं हुए, बड़े हंसते हुए, बड़ी सरलता से उसको एक हल्के ढंग से लेते हुए महाराज हंसी मजाक करते हुए इंद्रद्युम्न महाराज से उनको उन्होंने उत्तर दिया। जब प्लेन पर वो ट्रैवल कर रहे थे, जब प्लेन पर सफर कर रहे थे, तो लीवर की समस्या के कारण उनको दर्द हो रहा था, और जब वो दर्द हो रहा था वो थोड़ा करहा रहे थे, थोड़ा आवाज जो थी उनके मुख से निकल रही थी। तो जो एयर हॉस्टेस थी, जो विमान में जो परिचारिका थी, वो महाराज के पास आती है और कहती है कि आपको कुछ कष्ट है क्या, क्या आपके साथ कुछ समस्या हो रही है? तो महाराज जो थे, श्रीधर महाराज, अचानक आंख खोलते हैं, बोलते हैं, हाँ देवी जी, इस भौतिक जगत में समस्याएं ही समस्याएं हैं, और यदि आपको इन समस्याओं से पार जाना है, तो आपको भगवान की शरण लेनी होगी और अब आपको भगवान की भक्ति में लगना होगा। तो एयर होस्टेस ने उनका वेशभूषा देखकर पूछा, तो क्या आप यही काम करने जा रहे हैं? तो महाराज बोलते हैं, हाँ, हम यही वास्तव में यही काम करने जा रहे हैं, और हम यही सब लोगों को सिखाते भी हैं। तो इस प्रकार एयरपोर्ट पर जब वो पहुंच गए, और एयरपोर्ट पर पहुंचकर जब उन्होंने गाड़ी में बैठे, जो लोग, जो उनके शिष्य उनको लेने आए थे, तो उनके शिष्यों को भी वो प्रचार करने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब मेरा सन्यास हुआ था तो मेरे मन में ये भाव आया कि मैं अपना परिवार छोड़ रहा हूं, तो मुझे लगा कि मैं अपना परिवार कैसे छोड़ पाऊंगा। लेकिन भगवान की कृपा देखो, मैंने तो अपने परिवार के कुछ ही लोगों को छोड़ा, लेकिन उन्होंने इतनी कृपापूर्ण ढंग से मुझे अनेक अनेक शिष्य मेरे पास भेज दिए। उन्होंने आपको भेज दिया, उन्होंने उनको भेज दिया। तो इस प्रकार से वो जो शिष्य जो उनका गाड़ी चला रहा था, उसके माध्यम से वो अपने तमाम शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले कि ना जाने मुझे उन्होंने कितने पुत्र और पुत्रियां जो थे वो मुझे भेज दिए, और मैं वास्तव में कितना भाग्यशाली हूं कि मैं एक छोटा सा परिवार मैंने छोड़ा, लेकिन आज मेरा परिवार कितना बड़ा है। और आप लोग भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए जो सहयोग, जो कष्ट, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, वो वास्तव में बड़ा ही अनुकरणीय है। इस प्रकार से भक्त, गुरु और शिष्यों के बीच में एक प्रकार से बड़ी सुंदर प्रेम में बातों का आदान प्रदान उस समय हुआ। जब वे मायापुर पहुंचे, तो मायापुर पहुंचने पर काफी सारे लोग जो थे, भक्त जो थे, उनका स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे, और स्वागत करने के बाद उनको जितने भी वहां मंदिर थे, जितने भी वहां विग्रह थे, उनका दर्शन महाराज को कराया गया। तो महाराज इस सब करने के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद, अ, इतना मंदिरों में दर्शन इत्यादि करने के बाद बड़ा थक गए, और थकने के बाद वो वास्तव में एक प्रकार से मूर्छित हो गए। एक प्रकार से वो बिल्कुल बड़ा थकान के कारण बिल्कुल थक गए और मूर्छित हो गए। और उस समय उनका पेट जो था वो गैस बनने के कारण काफी फूल गया। तुरंत भक्तों ने महाराज के लिए एक डॉक्टर का व्यवस्था करी है। महाराज, जब वो डॉक्टर उनका पेट देख रहा था, तो महाराज हंसते मुस्कुराते हुए पूछते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब, लड़का है या लड़की? लड़का है लड़की? तो इस तरह से हंसते हुए मुस्कुराते हुए महाराज डॉक्टर को संबोधित कर रहे थे। तो इस तरह से श्रीधर स्वामी जो थे वो मायापुर में उन्होंने अपना देह त्यागा, और जब उन्होंने अपना देह त्यागा तो ब्रह्म मुहूर्त था, बड़ा ही शांति से, बड़ा ही शांति पूर्वक उन्होंने इस जगत से, इस संसार से उन्होंने विदा ली। तो कहने का भाव यह है प्रिय भक्तों, कि मृत्यु जो है वो वास्तव में एक भक्त के जीवन में कष्ट का कारण नहीं बन पाती है। उसको उन उन कठिनाइयों से, मृत्यु के कारण जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति जो कठिनाइयों का अनुभव करता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो उन कठिनाइयों का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि वो इस भौतिक जगत की नश्वरता के बारे में और आध्यात्मिक जगत की शाश्वतता के बारे में, श्री कृष्ण के प्रति जो उसका लगाव है, जो उसका प्रेम है, जो वो विकसित करता है अपने इस जीवन में, उसके कारण वो मृत्यु से होने वाली कठिनाइयों को पार कर जाता है। तो ये बड़ी ही प्रेरणादायी कहानी है, और आप भी इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका शीर्षक है मैनी मून्स। उसमें इस प्रकार के अनेक अनेक भक्तों की कथाएं
गिरिराज महाराज ने लिखी हैं। तो अब हम इस कक्षा के अंतिम 2 स्लाइड्स पर आ गए हैं। अब प्रभुपाद जी यही बात अब हमें अंत में 10वें और 11वें पैराग्राफ में अनुच्छेदों में समझा रहे हैं कि इस अज्ञान को त्याग दें और हम अमरता की ओर बढ़ें। केवल भौतिक जगत को जानना ही पर्याप्त नहीं है। संपूर्ण वैदिक योजना अमरता को प्राप्त करने के तरीके को शिक्षित करने के लिए है। तो जितने भी आपके वेद हैं, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है, ये जितने भी सुंदर ग्रंथ जो वेदों के दिए गए हैं, इनमें पूरी की पूरी जो इसका जो रुझान है, जो इसका लक्ष्य है, वो है कि कैसे व्यक्ति भगवान से प्रेम विकसित करे और अंततोगत्वा अमरता को प्राप्त करे। तो ये सत्य, जो मृत्यु का जो सत्य है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन ये सत्य तो हमारे सामने खड़ा ही रहेगा। तो ये अनिवार्यता का विषय है। अनिवार्यता का विषय मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है। इसमें हमारे पास केवल एक ही चॉइस है कि भगवान की भक्ति करके उनकी शरणागति लेकर कैसे हम अपने आप को अमर बना सकते हैं, कैसे हम जो जीवन में वास्तव में तथाकथित सबसे बड़ा भय है, मृत्यु का भय, उसको भी हम पार कर सकते हैं। तो अब हम आज की कक्षा का अंत करते हैं अनुच्छेद संख्या 10 के तात्पर्य में, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। जीवन प्रभु कृपया पढ़े यहाँ से। या इस मंत्र द्वारा ईशोपनिषद सिखाती है कि मनुष्य को संभूति, परम पुरुष भगवान तथा विनाश नश्वर भौतिक जगत दोनों को ही साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश विनाश लीला चलती रहती है। अहन अहन अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। नहीं अस्पताल खोलकर किसी को इस विनाश लीला से बचाया जा सकता है। केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्यों को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित करना है। लोग प्रायः इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षक वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा परभ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली है। बहुत सुंदर। तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि विनाश लीला चलती रहती है भौतिक जगत में। अस्पताल खोलने से इस विनाश लीला से बचाया नहीं जा सकता है। वास्तव में आप अस्पताल खोल लेंगे, लेकिन अंततोगत्वा मृत्यु तो होनी है। और यदि उस व्यक्ति ने भगवान के प्रति शरणागति विकसित नहीं करी है, भगवान के प्रति प्रेम का भाव विकसित नहीं करा है, तो भौतिक जगत में वो जो चक्र है वो चलता ही रहेगा। वो चक्र जो है जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। तो अंत में प्रभुपाद जी वही बात कर रहे हैं कि लोग प्रायः इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षक वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथ भ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली है। इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा का अर्थ यहाँ क्या है, जिसे हम मानव सेवा बोलते हैं। तो मानव की सेवा कर लीजिए आप, उसको भूखा है भूखे को भोजन खिला लीजिए, वो रोगी है रोग को दूर करने के लिए दवाई दे दीजिए, उसको मानसिक कोई पीड़ा है उस मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए उसका कोई उपाय कर दीजिए। लेकिन अंततोगत्वा ऐसी सेवा से अ, हम वास्तव में ऊपर नहीं उठने वाले हैं। हम वास्तव में ऊपर कैसे उठने वाले हैं, हम वास्तव में ऊपर उठने वाले हैं भगवान की अनन्य भक्ति करने के बाद ही उठने वाले हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ये अच्छी तरह से जान लें कि ये भौतिक जगत नश्वर है, और लेकिन साथ ही साथ एक शाश्वत आध्यात्मिक जगत जहां हम वास्तव में मूल निवासी हैं, वो भी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और उसको प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। वेदों में बताए गए माध्यम से, वेदों में बताए गए साधन से, भक्ति की क्रियाओं को अपनाकर हम उस अमरता के पद को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही इस 14वें मंत्र का वास्तव में तात्पर्य है। आशा है आपको समझ में आया होगा। श्री ईशोपनिषद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न हो, कोई आपकी टिप्पणी हो, तो हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, कोई प्रश्न है? आज संख्या भक्तों की थोड़ा कम है पर हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे तो आशा करते हैं कि अन्य भक्त जो नहीं आ पाए हैं वो देख पाएंगे। जी, Wonderful class, Prabhuji. We had a nice class. ओके प्रभु जी, धन्यवाद। Because, ठीक है, because we are hearing after English, again Hindi में सुन रहे हैं ना. Very nice. ओके ओके। सुबोध जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, बस ओके सर। ओके जी, ठीक है। चलिए, हरे यदि कृष्ण अन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। निधि माता जी की आवाज से अमित जी की आवाज आई। अमित जी नमस्ते, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे लगा निधि जी की आवाज चेंज हो गई। चलिए, ओके जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। चलिए एंड करते हैं। How about the quiz, Prabhuji? सॉरी प्रभु जी, Quiz. I think. क्विज नाउ आई विल इशू द क्विज। आई हैव प्रिपेयर्ड द क्विज, उसमें कुछ फाइनल टचेस बाकी हैं। आई विल इशू इट, या Okay. Thank you. थैंक यू। ओके।